कहते हैं वैष्णो देवी के भवन में वही हाजिरी भर सकता है जिसको माँ खुद बुलाती है। और हमें भी बुलावा आ गया। हमने ट्रेन पकड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और सीधा पहुंच गए प्लेटफॉर्म। हमारा कोच बिल्कुल पेंट्री के साथ वाला था और सामान से बचते बचाते हम हो गए कोच के अंदर दाखिल। और हमेशा की तरह हमारी सीट आज भी वही थी, विंडो वाली सीट। ठीक 6 बजे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और देखते ही देखते 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। 1-1.5 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट आ गया, जिसके अंदर छोले कुलचे, सैंडविच, दही और ये मफ़िन्स और साथ ही में थे कटलेट्स और स्वीट डिश। जब पहाड़ आने लगे तो लगने लगा कि मंजिल बिल्कुल नज़दीक है और 2 बजे हम पहुंच भी गए। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त कटरा स्टेशन पे और मुझे लेके आई है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आने की तो आप इस ट्रेन से ज़रूर आ सकते हैं। 3-4 चीज़ें मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि ये 6 बजे सुबह चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एंड ऑल डेज एक्सेप्ट ट्यूसडेज। ना ये नई दिल्ली से चलेगी ना यहाँ से कटरा से वापसी आएगी। 6 बजे चल के यहाँ पे 2 बजे पहुँचती है ये और 8 घंटे का सफ़र ये कवर करती है, अराउंड 675 किलोमीटर्स। एंड जो बाकी ट्रेन जो हैं 12 या 13 घंटे लेती हैं, तो ये आपका जो है 4-5 घंटे ज़रूर बचते हैं और खिलाते पिलाते लेके आते हैं ये। एंड दैट्स इट। और वन वे का जो इसका फेयर है दैट इज़ 1500 रुपीज़ पर पर्सन and one way and that's it. Very good train and I had a very nice experience traveling in this. और ये है जी चेक इट आउट स्टेशन मेरे पीछे कटरा का। बाहर से भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। स्टेशन बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, नीट, क्लीन एंड स्वैंकी। आप स्टेशन पर ही यात्रा की पर्ची ले सकते हैं जैसा कि हमने ली और हमारा इससे काफ़ी टाइम बच गया। पैसे बंधे हुए हैं इसके बाणगंगा जाने के हैं? 200 रुपये हैं। ऑटो में रेलवे स्टेशन से सीधा बाणगंगा जाने के 200 रुपये लगते हैं। ये है कटरा का मेन चौक जहां आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं। 800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप स्टे कर सकते हैं। ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है कटरा का जहां आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यात्री रजिस्ट्रेशन सेंटर है और ये है बस अड्डा जहाँ पे शिवखोड़ी, श्रीनगर वगैरह जाने की बसें मिलती हैं। ये है यात्रा का सबसे पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट या फ्रिस्किंग पॉइंट कह लो और साथ ही में लगी हुई है रेट लिस्ट हर एक चीज़ की। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पालकी का रेट है 3150 रुपये और घोड़े का है 1250 रुपये, प्रैम लेती है 540 रुपये और वॉकिंग तो फ्री है। हम लोग बढ़ रहे थे अपने पहले पड़ाव की ओर जिसका नाम था बाणगंगा या बालगंगा, इसको दोनों बोला जाता है। बालगंगा इसलिए बोला जाता है कि इस जगह पर वैष्णो माता ने अपने केश धोए थे और बाणगंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बाण चलाकर यहाँ पर पानी निकाला था और यहाँ नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है। रास्ते में दोनों तरफ काफ़ी छोटे मोटे मंदिर आते हैं जहाँ से आप जो है ख़रीदारी भी कर सकते हैं और सोवेनियर के तौर पर अपने घर पे चीज़ें ले जा सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे बाणगंगा में बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। एक पाइप जा रही है ऊपर पानी की, उसमें छेद करके ये है फाउंटेन इतना बड़ा। कैसे दिए प्लेट? 20 रुपये है जी? 20 रुपये की। और ये खरबूजे, ये तरबूज की 30 की। ये आप लोग देख रहे हैं सिम ऑन रेंट। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ।
एक बात तो तय है कि यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। दोनों तरफ आपको दुकानें नज़र आएंगी जहाँ पे आप जी भर के खाना खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं। मैं 1 किलोमीटर चढ़ा हूँ अभी और चढ़ाई बड़ी स्टीप है, इंजन हो गया गरम, अब आएगा मज़ा। जय माता दी। अच्छा ठीक है, मैं आपको सिम के बारे में बता रहा था कि जो भी प्लान कर रहे हैं दिल्ली की तरफ से यहाँ आने की, अगर उनका प्रीपेड है सिम कार्ड तो वो यहाँ नहीं चलेगा। कठुआ के बाद ही सिग्नल्स गायब हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिम ऑन रेंट लेना पड़ेगा, जो कि आई थिंक 150 से 200 रुपये तक देते हैं। वाइल यू रिटर्न यू कैन गिव इट बैक एंड टेक योर सिक्योरिटी अमाउंट। 500 रुपये उन्होंने चार्ज किए हैं, 350 वो मेरे को वापस करेंगे। 150 में मैंने नया सिम डलवाया है जस्ट टू हैव अ कनेक्ट विद पंकज। और पंकज घोड़े पे बैठ गया है, मैं पैदल जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं किसी अच्छे पॉइंट पे। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। माता वैष्णो देवी यात्रा का प्रथम हिस्सा है चरण पादुका। यह वो स्थान है जहां बाल रूप में माता 2 पल के लिए रुकी थी और देखने के लिए कि भैरव कितनी दूर है इसका अंदाजा लगाया था। घोड़ों के गले में बंधे हुए ये घुंघरू की आवाज आपको सारे रास्ते सुनाई देती रहेगी। गर्मी अब काफ़ी हो चली थी और सामने ही गन्ने का रस था। एक ठंडा ठंडा गन्ने का रस पिया जो कि 30 रुपये प्रति गिलास दे रहा था। फिर आगे चले। नींबू और वो डाल देना, पुदीना वगैरह। कोई बात नहीं सर, डाल देंगे सर। पुराने रास्ते में ठीक बीचों बीच उन्होंने लोहे की ग्रिल लगाई हुई है जहां दाईं तरफ घोड़े और खच्चर चलते हैं और बाईं तरफ पैदल चलने वाले भक्त। ये इन रास्तों की खासियत है। रास्ते में बजने वाले ये ढोल की तालें। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबका एक ही जज्बा, एक ही धुन। माता वैष्णो के दर्शन, माता वैष्णो का दरबार। अच्छा जी, मैं रुका हूँ यहाँ पे। एक छोटी छोटी सी हट्स बनी हुई है रास्ते में और छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए। और मैं अभी पी रहा हूँ इस वक्त, ये है मोनाको बिस्किट्स मैंने लिए हैं एंड दिस इज़ कॉफ़ी आई विल बी हैविंग। और ये 5 स्टार, बड़ी इम्पोर्टेंट। एकदम स्टीप चढ़ाई हो 12 साढ़े 12 किलोमीटर की, तो रुक रुक के जाना ही बेहतर है। रुक रुक के जाइए, 5 स्टार खाते जाइए, चाय कॉफ़ी पीते जाइए और जय माता दी की बोलते जाइए। जय माता दी। मैं कॉफ़ी पी के बाहर निकला हूँ और 15 मिनट के अंदर अंदर टेम्परेचर में अच्छा खासा ड्रॉप आया है। आध कुआरी है अभी करीबन 1 किलोमीटर, तो आधे पौने घंटे में शायद मैं पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पर। वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा आध कुआरी का। अभी तक मैंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, लेकिन मन ललचा गया इसकी ये देखकर। सिर्फ 115 ही हैं। चलते हैं जी। जय माता दी।
करीबन पौने 4 घंटे में मैं बाणगंगा से अर्धकुंवारी पहुंच चुका था और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और ये सीढ़ियाँ हमें सीधा ले जाती हैं अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ, बस थोड़ी सी ही हैं। और ये रहा यहाँ का अर्धकुंवारी मंदिर। और अर्धकुंवारी मंदिर पहुँचने से पहले ही ठीक यहाँ इस जगह पर एक रास्ता तकसीम होता है जो दाईं तरफ ले जाता है सांझी छत की तरफ, जो 6.5 किलोमीटर का है, और बाईं तरफ जो है वो हिमकोटी रास्ते की तरफ भवन को ले जाता है जो कि 5.5 किलोमीटर है। मैंने नया रास्ता नहीं देखा था तो मैंने नए रास्ते पे जाने की सोची। और ये जो मेरी बाईं तरफ आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देख रहे थे, ये इस बैटरी कार के इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ये कार चलती है हिमकोटी द्वार के पास और ये 254 रुपीज़ पर पर्सन लेती है भवन तक जाने का। अच्छा जी, मैंने ले लिया था नया रास्ता और मेरे को बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरे रास्ते में संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह चलती हैं, तो घोड़े पिट्ठू वगैरह नहीं है यहाँ पर। ये बड़ा आराम है। एंड ये सूरज डूबने को है और 6 बजे का टाइम होने वाला है और मुझे लग रहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो गया है। जय माता दी। ये वो नया रास्ता है जो सारा प्रॉपरली कवर्ड है ब्लू फाइब्रस ग्लास शीट से बाणगंगा से लेके पूरा भवन तक। और ये करीबन पुराने रास्ते से 1 किलोमीटर जो है वो छोटा है। चांदी सा दमकता भवन बिल्कुल आंखों के सामने था और कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई उस तक जल्द पहुंचने के लिए। चंद दिनों में ही नराते शुरू हो रहे हैं और भवन की सजावट होनी शुरू हो गई है। सागर रत्ना तो ये सामने नज़र आ रहा है मेरे को। पंकज ने कहा था मैं वहीं खड़ा हूँ भेंट शॉप के आगे। ये नज़र आ रहा है पंकज। ये खड़ा है। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है। कितनी देर होगी पहुंचे? 1.5 घंटा। औरत तेरी की। अच्छा जी, घोड़े का यही तो फायदा है। पर मैं आधा रास्ता, काफी रास्ता पैदल चढ़ा, आगे जाके मिला घोड़ा। अरे वेरी गुड, चलो गुड 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 गुड। ये सागर रत्ना। भूख इस वक्त तक काफ़ी लग रही थी और मैंने लिया रसम, चावल और पापड़ और साथ ही लिया यहाँ पे बूंदी वाला दही। रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सजे भवन की सजावट देखते ही बनती थी, बहुत सुंदर। और साथ में ये दुकानें थी जहाँ पे भेंट वगैरह मिलती है। यहाँ पे आप प्रसाद ले जाकर अंदर चढ़ा सकते हैं। नारियल तो अंदर तक जाता नहीं है। नारियल अगर आप ले भी लेंगे तो वहाँ आके आपको टोकन देंगे और बाहर आपको दोबारा वो लेना पड़ेगा। लॉकर रूम में सामान जमा करवाकर हम दर्शन के लिए चल पड़े। हाँ जी, जय माता जी। दर्शन हमारे हो गए हैं और हुए तो 2 सेकंड के लिए थे। एंड रीज़न उसका ये है कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लोगों ने मेरे ख्याल से मेरी तरह ही एंटिसिपेट कर लिया शायद कि नराते शुरू होने में अभी 2 दिन हैं तो पहले हो आते हैं, तो सभी यहाँ पे पहुँच गए हैं मुझे लग रहा है। बाकी डेकोरेशन अच्छी सज रही है एंड इट वॉज गुड। आई एम रिटर्निंग बैक नाउ। और 3.5 घंटे का लंबे इंतज़ार के बाद जलेबी, गुलाब जामुन और हलवा तो लाजमी था। बहुत भूख लग रही थी।
इस वक्त घड़ी में वक्त हो रहा था करीबन रात के 2:30 बजे। मैंने भी जाते समय घोड़ा कर ही लिया और दर्शन अच्छे हुए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।